अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़े फैसले आपने लिए हैं वो आपने नहीं बल्कि आपके दिमाग के हिडन पैटर्न्स ने लिए हैं, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, आपने जो करियर चुना, जिस इंसान पर आपने भरोसा किया या जिन मौकों को आपने छोड़ दिया, क्या वो सब सच में आपके कंट्रोल में था या आप बस एक इनविजिबल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम रैशनल हैं, लॉजिकल हैं और हम जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग अक्सर शॉर्टकट्स लेता है और उन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से आप बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। हम सोचते हैं कि ट्रस्ट एक इमोशन है, लेकिन असल में ट्रस्ट एक सिस्टम है, एक पैटर्न है जो आपके दिमाग के अंदर साइलेंटली काम करता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस ट्रस्ट पर आप अपनी पूरी जिंदगी खड़ी करते हैं, वही ट्रस्ट आपको सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि हर बार जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, आप अपने कंट्रोल का एक हिस्सा किसी और को दे देते हैं। और अगर वो इंसान गलत निकला तो सिर्फ आपका समय या पैसा नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच और कभी कभी आपकी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रस्ट करना ही गलत है या फिर हम ट्रस्ट करना गलत तरीके से सीख गए हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सही लोगों पर भरोसा करें और गलत लोगों से बच सकें? क्या हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हमें धोखा देने के बजाय हमारी प्रोटेक्शन करे? यही मिस्ट्री है और यही वो सवाल है जो इस पूरी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट को समझ गए तो आप सिर्फ बेहतर डिसीजंस ही नहीं लेंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। और अब असली कहानी शुरू होती है। हम सब अपनी जिंदगी में हर दिन ट्रस्ट करते हैं, कभी किसी इंसान पर, कभी किसी सिस्टम पर और कभी अपने ही फैसलों पर। सुबह उठते ही हम मान लेते हैं कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो सही है, जो लोग हमारे आसपास हैं वो भरोसे के लायक हैं और जो रास्ता हमने चुना है वो हमें सही जगह तक ले जाएगा। लेकिन सच ये है कि ट्रस्ट कोई सिंपल चीज नहीं है। ये हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल और सबसे रिस्की डिसीजन सिस्टम है, क्योंकि ट्रस्ट के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते और गलत ट्रस्ट के साथ हम बार बार पीछे गिरते रहते हैं। यहीं पर बिग ट्रस्ट की कॉन्सेप्ट शुरू होती है। ये किताब हमें बताती है कि ट्रस्ट सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो हमारे हर डिसीजन को शेप करता है। हम सोचते हैं कि हम लोगों को उनके एक्शन से जज करते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग पहले से ही कुछ पैटर्न्स बना चुका होता है। हम जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं या कभी कभी बिना वजह किसी से दूर हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये सब इंट्यूशन है। लेकिन ये इंट्यूशन भी रैंडम नहीं है, ये हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और मेंटल शॉर्टकट्स का रिजल्ट है। यानी हम ट्रस्ट नहीं करते, हमारे पैटर्न्स ट्रस्ट करते हैं। और यही वो जगह है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अगर आपके पैटर्न्स गलत हैं तो आपके डिसीजंस भी बार बार गलत होंगे। आप बार बार गलत लोगों को चूज करेंगे, गलत अपॉर्चुनिटीज को पकड़ेंगे और सही चीजों को मिस कर देंगे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। यही हिडन ट्रैप है। इसलिए इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रस्ट हमारे लाइफ में कितना डीप इन्फ्लुएंस रखता है, क्योंकि जब तक आप अपने ट्रस्ट सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसे इंप्रूव भी नहीं कर सकते। और अब सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग हमें ही कंफ्यूज कर सकता है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या हम हमेशा उसी के हिसाब से चलते रहेंगे? आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम ट्रस्ट में है, लेकिन असल सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। प्रॉब्लम ट्रस्ट नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी परसेप्शन, चीजों को देखने का आपका तरीका। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। और यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है। आप सोचते हैं कि आप लोगों को समझते हैं, उनकी बातों को एनालाइज करते हैं, उनके बिहेवियर से उनकी सच्चाई पहचान लेते हैं। लेकिन आपका दिमाग आपको पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। इसे कहते हैं मेंटल फिल्टर्स। ये फिल्टर्स आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इमोशन से बनते हैं और ये साइलेंटली डिसाइड करते हैं कि आप क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर कर देंगे। मान लो अगर आपने पहले कभी किसी पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हर नए इंसान में खतरा ढूंढेगा। और अगर आपने कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और सब सही रहा, तो आप फिर से बिना सोचे भरोसा कर लेंगे। यानी आप रियलिटी को नहीं देख रहे, आप अपनी फिल्टर्ड रियलिटी देख रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस चीज है,
क्योंकि जब परसेप्शन गलत होती है तो डिसीजन भी गलत होता है। आपको लगेगा कि ये इंसान सही है, जबकि वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है। आपको लगेगा कि ये मौका परफेक्ट है, जबकि आप सिर्फ उसकी अच्छी साइड देख रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत हैं। यही माइंड का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सब कंफर्मेशन ढूंढते हैं, हम वही देखना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कोई इंसान अच्छा है, तो आप उसकी गलतियां इग्नोर कर देंगे, और अगर आपने मान लिया कि कोई गलत है, तो आप उसकी अच्छाई भी नहीं देख पाएंगे। यानी हम सच नहीं ढूंढते, हम अपने बिलीफ को सही साबित करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रस्ट फेल होने लगता है, क्योंकि ट्रस्ट तब तक एक्यूरेट नहीं हो सकता जब तक परसेप्शन क्लियर ना हो। तो असली सवाल ये नहीं है कि किस पर भरोसा करें, असली सवाल है हम चीजों को देख कैसे रहे हैं। अगर आपका देखने का तरीका ही गलत है, तो आपका हर फैसला गलत डायरेक्शन में जाएगा। और यही वो अटैक है जो साइलेंटली आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या इस परसेप्शन को बदला जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग के फिल्टर्स को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? आगे जो आने वाला है वो आपको अपने ही माइंड के हिडन पैटर्न्स दिखाएगा। अब तक आपने देखा कि हमारी परसेप्शन कैसे हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तो लॉजिक से सोचता हूं, तो यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि हमारी लॉजिक भी उतनी रिलायबल नहीं है जितना हम मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं और फिर एक सही कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। लेकिन असल में हम पहले कंक्लूजन बना लेते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। इसे कहते हैं इन्फरेंस का इल्यूजन। इन्फरेंस मतलब अधूरी जानकारी से पूरा निष्कर्ष निकाल लेना। मान लो किसी ने आपसे अच्छे से बात की, आपने तुरंत इन्फर कर लिया ये इंसान भरोसेमंद है। या किसी ने आपको इग्नोर किया, आपने मान लिया ये इंसान एरोगेंट है। लेकिन क्या आपके पास पूरी जानकारी थी? नहीं। फिर भी आपका दिमाग इंस्टेंट कहानी बना देता है और आप उसे सच मान लेते हैं। यही प्रॉब्लम है। हम फैक्ट्स नहीं देखते, हम अजम्पशन से स्टोरीज बनाते हैं। और जब ये स्टोरीज बार बार रिपीट होती हैं, तो वो हमें रियलिटी लगने लगती हैं। यानी हम सच पर नहीं, अपनी बनाई हुई कहानी पर भरोसा कर रहे होते हैं। और यही ट्रस्ट को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। क्योंकि जब आपका इन्फरेंस गलत होता है, तो आपका ट्रस्ट भी गलत जगह जाता है। आप किसी को ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं या बिना वजह किसी से दूरी बना लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप बिल्कुल लॉजिकल हैं। यही माइंड का ट्रैप है, आपको गलत होते हुए भी सही महसूस कराना। हम छोटे छोटे सिग्नल से बड़े कंक्लूजन्स बना लेते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन से फुल जजमेंट कर लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। यानी हम रियलिटी को नहीं समझते, हम उसे जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग स्पीड चाहता है, एक्यूरेसी नहीं। लेकिन ट्रस्ट के मामले में ये स्पीड हमें महंगी पड़ती है। एक गलत इन्फ्रेंस आपको गलत इंसान के करीब ले जा सकता है। एक जल्दबाजी में लिया गया कंक्लूजन आपको सही मौके से दूर कर सकता है। तो अब असली सवाल यह है, अगर हमारी परसेप्शन भी फ्लॉड है और हमारी लॉजिक भी बायस्ड है, तो फिर हम सही डिसीजन कैसे लें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इन्फ्रेंस को इंप्रूव कर सकें? यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। अब तक आपने देखा कैसे परसेप्शन आपको अधूरी सच्चाई दिखाती है, कैसे लॉजिक और इन्फरेंस आपको कॉन्फिडेंट होकर भी गलत बना देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हमारा दिमाग ही हमें गुमराह कर रहा है, तो हम सही कैसे बने? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अंदर चल रहे पैटर्न्स में। और अच्छी बात यह है कि जो चीज सीखी जाती है उसे बदला भी जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है पॉज करना। हर बार जब आप किसी पर भरोसा करने वाले हों या कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हों, तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ और खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं पूरा सच देख रहा हूं या सिर्फ वही जो मुझे अच्छा लग रहा है? यही छोटा सा पॉज आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचा सकता है। दूसरा स्टेप है पैटर्न को पकड़ना। ध्यान दो, क्या आप बार बार एक ही तरह के लोगों पर भरोसा करते हो? क्या आप बार बार वही गलतियां रिपीट करते हो? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, आपके पैटर्न में है। और जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। तीसरा स्टेप है स्लो थिंकिंग अपनाना। हमारा दिमाग फास्ट डिसीजंस लेने के लिए बना है, लेकिन ट्रस्ट जैसे सेंसिटिव मामले में स्पीड नहीं, क्लैरिटी जरूरी है।
हर चीज को तुरंत जज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सही डिसीजन लेने के लिए टाइम लेना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। चौथा स्टेप, एविडेंस ढूंढो, अजम्पशन नहीं। जो आप मान रहे हो, क्या उसके पीछे प्रूफ है या आप सिर्फ अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर गेस कर रहे हो? अगर आप सच में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो आपको फैक्ट्स पर फोकस करना होगा, ना कि फीलिंग्स पर। और सबसे पावरफुल स्टेप, अपने ईगो को साइड पर रखना। क्योंकि कई बार हमें सच दिखता है लेकिन हम उसे मानना नहीं चाहते। हम अपने ही डिसीजन को सही साबित करने में लगे रहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ग्रोथ तभी आती है जब आप ये मानने लगते हो कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। यही माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस अप्लाई करते हो तो आपका ट्रस्ट सिस्टम बदलने लगता है। आप जल्दबाजी में भरोसा नहीं करते, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली ट्रस्ट करना सीखते हो। और यहीं से आपकी डिसीजंस की क्वालिटी बदलती है। अब आप कंट्रोल में होते हो, ना कि आपके पैटर्न्स। लेकिन क्या सिर्फ ये स्टेप्स काफी हैं या ट्रस्ट को मास्टर करने के लिए अभी कुछ और बाकी है? यही हम आगे देखने वाले हैं। अब तक आपने सीखा कैसे अपने पैटर्न्स को पहचानना है, कैसे पॉज लेना है, कैसे अजम्पशंस की जगह एविडेंस पर भरोसा करना है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ट्रस्ट को समझना एक स्किल है और उसे मास्टर करना एक माइंडसेट। असली बदलाव तब आता है जब आप ट्रस्ट को ब्लाइंडली नहीं बल्कि कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू करते हैं। पहले आप ट्रस्ट देते थे, अब आप ट्रस्ट बिल्ड करना सीखते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आप किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, आप उसे टाइम देते हो, ऑब्जर्व करते हो और छोटे छोटे सिग्नल से एक क्लियर पिक्चर बनाते हो। आप ये नहीं देखते कि कोई क्या बोल रहा है, आप ये देखते हो कि वो कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है। क्योंकि वर्ड्स इंप्रेस करते हैं लेकिन पैटर्न्स रिवील करते हैं। अब आप इमोशन से डिसीजन नहीं लेते, आप अलाइनमेंट देखते हो। क्या सामने वाला इंसान वही कर रहा है जो वो कह रहा है? क्या उसके एक्शंस और वर्ड्स मैच कर रहे हैं? अगर हां, तो ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर नहीं, तो आप डिस्टेंस बनाना सीखते हो बिना गिल्ट के। यही मैच्योरिटी है। अब आप हर किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी एनर्जी और ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना सीखते हो। क्योंकि सच ये है, हर कोई आपके ट्रस्ट के लायक नहीं होता। और ये समझना वीकनेस नहीं, ये क्लैरिटी है। अब आप बाउंड्रीज बनाते हो। आप जानते हो कि कहां हां बोलना है और कहां ना बोलना है। क्योंकि बिना बाउंड्रीज के ट्रस्ट अक्सर एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाता है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कभी भी दूसरों पर सही तरीके से भरोसा नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर डिसीजन के बाद आप डाउट में रहोगे। इसलिए ट्रस्ट की जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, तब आपका सेल्फ ट्रस्ट मजबूत होता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रांग होता है तो आप दूसरों को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, आप स्मार्टली ट्रस्ट करते हो। यानी अब ट्रस्ट आपका वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। अब आप डर के कारण डिसीजंस नहीं लेते, आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हो। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल लेसन क्या है? वो चीज जो अगर आप समझ गए तो सब कुछ बदल सकता है। यही हम आखिरी पार्ट में समझेंगे। तो पूरी जर्नी के बाद अब वो एक सवाल जिसका जवाब सब कुछ बदल सकता है। आखिर ट्रस्ट का सही मतलब क्या है? क्या ट्रस्ट करना रिस्की है या ट्रस्ट ना करना और भी बड़ा रिस्क है? सच ये है, ट्रस्ट ना तो अच्छा है ना बुरा। ट्रस्ट एक टूल है और उसका रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप बिना सोचे ट्रस्ट करते हो तो वही ट्रस्ट आपको तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से ट्रस्ट करते हो तो वही ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन यही है, ट्रस्ट ब्लाइंडली मत करो, कॉन्शियसली करो। मतलब हर डिसीजन में अवेयरनेस लाओ, हर इंसान को टाइम दो, हर सिचुएशन को समझो। क्योंकि ट्रस्ट कोई एक बार लिया गया डिसीजन नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर इंटरैक्शन में आप डिसाइड करते हो कि किसे कितना ट्रस्ट देना है और यही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। अगर आप गलत जगह ट्रस्ट करते हो तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज खो देते हो। अगर आप सही जगह ट्रस्ट करते हो तो आप तेजी से ग्रो करते हो। यानी आपकी जिंदगी की क्वालिटी सीधे सीधे आपके ट्रस्ट डिसीजंस पर डिपेंड करती है। और सबसे जरूरी बात, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनोगे। कभी कभी आप फिर भी गलत ट्रस्ट करोगे, कभी कभी आप मिस भी करोगे। लेकिन फर्क यहां आता है, अब आप अनकॉन्शियस नहीं हो, अब आप अवेयर हो। अब आप हर गलती से सीखोगे, ना कि उसी गलती को रिपीट करोगे। यही ग्रोथ है।
तो अगली बार जब आप किसी पर भरोसा करें या कोई बड़ा डिसीजन ले, बस एक पल के लिए रुके और खुद से पूछे, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वही जो मैं देखना चाहता हूं? यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट को समझ जाते हो तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी बेहतर समझने लगते हो। और वहीं से शुरू होती है एक क्लियर, स्ट्रांग और स्मार्टर लाइफ। अगर आपको ऐसी डीप और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडियाज नहीं, आपकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं।